जय दूलाए सो रुक्मिणी ने हाथ में कंगन बंधो हतो हाथ को ऊपर उठाओ और लड़कियों से बोली, लड़कियों ये पूरब की दिशा में किसकी सेना है? लड़कियां बोली, शिशुपाल की। और ये रथ किसका खड़ा है मंदिर पे? बोली, कन्हैया का। सो कन्हैया समझ गए कि हमें ही दिखा रही है, ये रुक्मिणी है। तो अब रुक्मिणी बोली अपने साथ की लड़कियों से, कायरी तुम यहीं खड़ी रहे हो, जब इनसे कुछ बातें करो, इनसे जी कहियो को बंसी हमें दे दो या बजाए के दिखाई दो। तो एक लड़की वहां से चली, कन्हैया के सामने आ गई और कन्हैया के सामने आकर हाथ उठाया और बोली, कन्हैया जब बंसी को बजा दो। कन्हैया बोले, हमने बजाई बसुरिया और यह शिशुपाल की काफी सेना है, सब मार के तोड़ दी है बसुरिया, हम तो बंसी नहीं बजाएंगे। तो वो लड़की बोली, कन्हैया क्या तुम्हारी ये वही बंसी है क्या कि धुन को सुनकर गैया बछड़ा गोपी ग्वाल सब एकत्र तो हो जाते थे? कन्हैया बोले, हाँ वही बंसी है, तो जय हमें दे दो। अब कन्हैया बोले, ये बंसी तुम्हें दे दे तो तुम बजा लिया। बोली, और क्या? कन्हैया बोले, तुम्हें मालूम है ये बंसी कहां से आई, कितनी कीमत की? बोली, हमें क्या मालूम। तो कन्हैया बोले, सुनो, कुबेर घड़ा में वृक्ष धरो, बंसी के नाम कटारी धरिए, ब्रह्मा ने काटी महेश निपेनी, विष्णु ने सनकादि करिए। नारद ने जब छेद किए और इंद्र ने जी देख धरिए, तुम सो मान रही हो देखन को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। कन्हैया मुरली वाले सदा सदर के प्यारे, बंसी हम नहीं देंगे तुम्हें। अब वो लड़की वहां से गई, तोले रुक्मिणी आ गई और बोली, जो बंसी तुम्हें न दी है, अब ये बंसी हमें देंगे। सो रुक्मिणी ने अपना सीधो हाथ ऊपर को उठाओ, जो हाथ में कंगन हतो, और कन्हैया ने बंसी तो दबाए ले बनी काठी में, और रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, एक कुर्सी और नहीं है, और झटका मार के रुक्मिणी को उठाकर भगवान कन्हैया ने रथ के ऊपर बिठा लिया। इनके बराबर भी डालो, सामने क्यों डाल रहे हो? रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय। रुक्मिणी को जब रथ में बैठाया है और शिशुपाल को मालूम हुआ कि कन्हैया रुक्मिणी को ले गया, तो शिशुपाल वहां से भागा, रुक्म भी भागा और चलते समय बोले कन्हैया से, ठाड़ो रहिए तू नीचक मार ले, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए ओ कृष्ण कुमारी ने, ठाड़ो रहिए, कोई तीर जान से मारी रे, ठाड़ो रहिए। भगवान कन्हैया पर शिशुपाल और रुक्म की सेना दौड़ी मारने के लिए। रुक्मिणी कान लगी, कन्हैया जल्दी जल्दी रथ बढ़ा, देखो जी आंधी जैसो लखूरो कैसे चलो आ रहे है। कन्हैया बोले, नो ही बैठी रहो, इन्हें मारेगी तब ले जाइए। रुक्मिणी कान लगी, ऐसा करो पहले हमें धरे आओ, द्वारका में तो लड़ रही हो बाद में। कन्हैया बोले, ऐसे कैसे? तो फिर ये कहेंगे डर गए। रुक्मिणी कान लगी, तो है गई शादी कौनो कौनो सब, तेरी मेरी होई लड़ाई, और मारो जावे यदि कृष्ण कन्हैया, कोई दिन को भी चले भारी रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए ओ मदन मुरारी रे, ठाड़ो रहिए।
भगवान श्याम का रथ घेर लिया है और आगे जब भाग करके आए हैं, भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को लिया। बलदेव को भी मालूम हुआ, बलदेव भी आ गए। चक्र सुदर्शन गिरधारी ने तब उंगली में लोहे बुलाई, आज्ञा कर गई है चक्र सुदर्शन, कट कट रुद्र की लता पहनाई। सेना को भगवान कन्हैया ने मार दिया। बलदेव आ गए और रुकुम को पकड़ लिया। मारने को भगवान श्याम तैयार हुए, सो रुक्मिणी ने कन्हैया को हाथ पकड़ लो और कान लगी, इसे न मारो महाराज। बोले क्यों? इसने तेरे साथ में धोखा किया और ये कह रही है इसे न मारो। बोली रुक्मिणी भाई महाराज, इससे मेरा नाता है कि भाई ये मत मारो, जय हो मोहन लगे तुम्हारो सारो, भैया मत मारो। तू भैया मेरो प्राण न प्यारो, मेरी आँखिन को है तारो, माफ हो जाई कलियारो, कन्हैया लगे तुम्हारो सारो, भैया मेरो मत मारो। रक्षा बंधन पे आऊंगी, रक्षा बंधन पे मैं आऊंगी, भैया के हाथ कलाई कहीं जाऊंगी, दानों बच्चू देना रो, कन्हैया लगे तुम्हारो सारो, भैया मत मारो। भगवान कन्हैया बोले तो सजा जरूर देंगे। तो कन्हैया ने नाई को बुलाया और शिषपाल की एक तरफ की मोछों को कटवा दिया, सिर को मुड़वा दिया। शर्म के मारे रुकुम वहां से नहीं गया, शिषपाल की सेना भाग गई। अब रुक्मिणी द्वारिका में पहुंची, महामर बनी। द्वारिकापुरी में जाकर रुक्मिणी का कन्यादान होने लगा है। तो माता बहने रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन करें। माला नहीं, माला डलवा दो। अरे ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की हुई गई